अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पाकिस्तान में 2020 का आखिरी सूरज अलमनाक दास्तान लेकर डूब गया। शहर शहर लोगों ने साल के आखिरी दिन को अलविदा कहा। नए साल से नेक तवक्कुआत और उम्मीदें वाबस्ता। हुकूमत का नए साल के लिए आवाम को बड़ा तोहफा। वजीर आजम का तामीराती शोबे के फिक्स टैक्स रजीम में 1 साल के लिए तोसी देने का ऐलान। वजीर आजम का कौम से खिताब में कहना था, तनख्वाहदार तबके के लिए कम लागत मकान पर 5 से 7% की शरह पर कर्जा दिया जाएगा। घर खरीदने वालों से 1 साल तक और बिल्डर्स से जून तक ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। बैंकों ने 378 अरब रुपए तामीराती शोबे के लिए मुख्तस कर लिए। वजीर आजम का तमाम बड़े शहरों के नए मास्टर प्लान बनाने का ऐलान। नए मास्टर प्लान से सीवरेज और पानी के फराहमी के मसाइल हल होंगे। अगस्त तक बड़े शहरों की जमीनों का रिकॉर्ड डिजिटलाइज कर लिया जाएगा। वजीर आजम का कहना है कि अब तक 186 अरब रुपए के प्रोजेक्ट FBI में रजिस्टर हो चुके। पंजाब में अरबों रुपए की इक़्तिसादी सरगर्मियों से 2.5 लाख नौकरियां पैदा होंगी। माजी में नजरअंदाज शोबों में इस्लाहात का अमल तेज तर हो गया। वजीर आजम की जेर सदारत हफ्तावार जायजा इजलासों का सिलसिला। फूड सिक्योरिटी, ज़राअत, बिजली, अफराज क़ुव्वत, बैरूनी सरमाकारी, निजकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बरामदात में तरजीही बुनियाद पर इस्लाहात लाई जाएंगी। वजीर आजम की खाने पीने की चीजों की कीमतें कम करने के लिए इक़दाम तेज करने की हिदायत। स्पीकर कौमी असम्बली को मौसूल 2 लीगी अरकान के इस्तीफे जाली करार। स्पीकर असद कैसर का मुर्तजा जावेद अब्बासी और सज्जाद अबान के इस्तीफे मंजूर न करने का फैसला। ख्वाजा आसिफ को जमात छोड़ने की धमकियां दी जा रही थीं। उनके अलावा एक और रहनुमा को पार्टी छोड़ने का कहा जा रहा है। लीगी रहनुमा अयाज सादिक का इंकशाफ। बोले, वक्त आने पर बताया जाएगा कि कौन पार्टी छोड़ने का कह रहा था। राना सनाउल्लाह बोले कि नैब कोई इदारा नहीं, चेयरमैन नैब की हैसियत एक रोबोट से ज्यादा कुछ नहीं। PDM फैसला करेगी तो इस्तीफे स्पीकर को जमा करा दिए जाएंगे। बिजली की कीमत बढ़ी, अगले माह मजीद बढ़ेगी। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा, किसी को अंदाजा नहीं था कि नए पाकिस्तान में इतनी महंगाई होगी। मुल्क की मसाइल का हल सिर्फ नए इंतखाबात में है। हुकूमत ने 10 दिसंबर में फरवरी के LNG के सौदे नहीं किए। LNG टर्मिनल्स भी नहीं बनाए गए। इससे मसाइल और भी बढ़ेंगे। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी सोची समझी साजिश करार दे दी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने ख्वाजा आसिफ का 13 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। ख्वाजा आसिफ ने अदालत में बयान दिया, अप्रैल 2018 में मेरे खिलाफ इंक्वायरी की गई। पहले रावलपिंडी में इंक्वायरी भुगती। रावलपिंडी में वजीर आजम मतलूबा हदफ हासिल न कर सके तो केस लाहौर भिजवा दिया। 81 करोड़ रुपए मुझ पर डाला है, कम अज कम रकम तो काबिल वजह निकाल लेते। मेरा मुद्दई वजीर आजम इमरान खान है। नैब लाहौर ने तहरीक इंसाफ के सूबाई वजीर सब्तैन खान के खिलाफ रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया। सब्तैन खान समेत 8 अफराद नामजद। साबिक सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल्स इम्तियाज अहमद चीमा भी नामजद मुल्जिमान में शामिल। रेफरेंस के मुताबिक सब्तैन खान ने बतौर वजीर मिनरल इन माइंस इख्तियारात से तजावुज किया। सब्तैन खान के गैर कानूनी इक़दाम से कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा। वेलकम बैक। कराची में साल 2020 का आखिरी सूरज गुरूब हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हजारों लोगों ने रमज़ान साल के आखिरी सूरज के गुरूब होने का नजारा किया।
आपको बताएं कि 2020 का सूरज गुरूब हो गया है। ये साल कुछ शीरी तो कुछ तल्ख यादें लेकर आया। ये एक ऐसा साल था जब पूरी दुनिया में एक साथ लॉकडाउन देखा गया। इस लॉकडाउन का शिकार पाकिस्तानी भी हुए और लॉकडाउन के आसेब ने मुख्तलिफ मुल्कों की मईशत को हिला के रख दिया। पाकिस्तान में भी इसके गहरे असरात मुरतब हुए। जहां बहुत से मामलात हुए, वहां कुछ अच्छी चीजें भी होती रही हैं। ये मंजर अब तक की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान और लाहौर का, जहां आज का सूरज गुरूब हो चुका है। साल 2020 का सूरज गुरूब हो गया है। उम्मीद रखते हैं कि साल 2021 का सूरज जब तुलू होगा तो अपने साथ बहुत से खुशियां, उम्मीदें और नई कामरानियां लेकर आएगा। ये मनाजिर आप देख रहे हैं उस वक्त के जब सूरज गुरूब होने के मनाजिर हैं। लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद और कराची के मनाजिर हैं। इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान में सूरज गुरूब होने का मंजर कुछ ज़्यादा वाज़े यूँ भी नहीं होता कि सर्दियों में वहाँ खासी धुंध भी होती है और मतलब कहीं कहीं अबरालूद भी होता है। कराची में सूरज पूरी आबोताब के साथ चमकता रहा और सूरज के गुरूब होने को मंजर को पूरी तरह से शहरियों ने एंजॉय भी किया। टेलीविज़न स्क्रीन पर भी लोग देखते रहे और वो लोग जो ज़्यादा एक्साइटेड थे वो उन्होंने साहिलों का रुख भी किया और सूरज को गुरूब होते देखा। साल 2020 का सूरज तल्ख और शीरी यादों के साथ रुखसत हो गया है। ये साल बहुत सौ को अपने साथ ले गया। वहीं अगर हम अपनी बात करें, अब तक की टीम की बात करें, तो हमारे बहुत ही हरदिल अजीज खुर्रम अकबर खान भी इस साल हमारे साथ नहीं रहे। ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने अपने प्यारे इस साल खोए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की बात करें तो साल 2020 अहलियाने सखर के लिए कैसा रहा है और नए साल से शहरी क्या उम्मीद रखते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। महंगाई तो सबके लिए है, तो सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये बर्दाश्त होगा तो हुकूमत आगे चल पाएगी, मतलब वरना 5 साल ये भी ऐसे गुजर जाएंगे जैसे हैं। मतलब 2021 में गवर्नमेंट से चाहिए कि वही कुछ ना कुछ हमें रिस्पॉन्स देवे, अच्छी वो देवे, महंगाई को कम किया जाए इतना हो सके। 2020 गुजरा बड़ी मुश्किल से गुजरा। इमरान खान को चाहिए कि भाई गवर्नमेंट को आवाम को थोड़ी रिलैक्स देवे, राशन पानी सस्ता कराया जाए, तेल कम किया जाए। 2020 हमारा बहुत महंगाई में गुजरा है। इसमें आटा, दाल, चावल, घी है जो गरीबों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, अशिया हैं, वो हर चीज़ में गरीब ने मार खाई है। अब गवर्नमेंट से हमें अच्छी उम्मीदें हैं। 2021 जो आया है हमारी ज़िंदगी में आने वाला साल है, जो रात को 12 बजे के बाद चेंज हो जाएगा, उसमें हमारे को कुछ अच्छी उम्मीदें नज़र आ रही हैं गवर्नमेंट से। और इंशाअल्लाह हमारे खान साहब बहुत हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, गवर्नमेंट भी कोऑपरेट करेगी हमारे साथ। सर 2020 तो महंगाई का तूफान था। सिर्फ परेशानी, लॉकडाउन वगैरह, ये कोरोना वगैरह, उसमें सिर्फ और सिर्फ महंगाई थी। गवर्नमेंट ने सिर्फ महंगाई के आलम में छोड़ा था, गरीब को किसी हाल था। यहाँ तक कि अभी तक भी आखिरी दिन भी आज तक भी कोरोना कारोबार का कोई मदद नहीं है। रोड सन्नाटों में। इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट से अपील है, गवर्नमेंट से कोशिश है कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ सोचे। 2021 हमारे लिए अच्छी, गरीबों के लिए कुछ सोचे, कारोबार के लिए कुछ बेनिफिट दे। गरीबों का क्या होगा ये गवर्नमेंट को सोचना होगा। गवर्नमेंट हम लोगों के लिए नहीं सोचेगी तो किसके लिए सोचेगी? लुटेरे तो लूट के चले गए। अब इमरान खान से अपील है कि हमारे लिए कुछ करे, गरीबों के लिए कुछ करे। रावलपिंडी में नए साल के मौके पर हवाई फायरिंग, आतिशबाजी और साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। नए साल के मौके पर रावलपिंडी में हवाई फायरिंग, आतिशबाजी और साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। बैनर्स और इश्तिहारात के साथ साथ पुलिस की जानिब से मसाजिद में ऐलानात भी किए जा रहे हैं। हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग को रोकने के लिए पुलिस के 3700 एहलकार तैनात किए गए हैं। CPO रावलपिंडी का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रावलपिंडी में नए साल के मौके पर हवाई फायरिंग, आतिशबाजी और साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। सुल्तान शाह हमारे नुमाइंदे मौजूद, उनसे मजीद जानेंगे। अपडेट कीजिएगा सुल्तान शाह। जी बिल्कुल, ये रावलपिंडी पुलिस की जानिब से जो आज न्यू नाइट है उस हवाले से यहाँ पर इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं ताकि किसी किस्म की कोई हवाई फायरिंग ना हो सके, आतिशबाजी ना हो सके और इसी तरीके से दो सिक्योरिटी के हवाले से जो मामलात हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस समेत मजमूई तौर पर 3700 से ज्यादा पुलिस अफसरान गिरजाघरों
और दीगर हसास मुकामात समेत शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर अहम चौराहों पर ड्यूटी सर अंजाम देंगे, जबकि सिक्योरिटी में ड्यूटी के लिए लगाए गए पुलिस अफसरान अपने अपने पॉइंट्स पर मामूर कर दिए गए हैं। इस हवाले से बताया जा रहा है कि वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए भी खसूसी इंतजाम किए गए हैं और मुख्तलिफ थानों के हदूद में खसूसी पिकेट्स कायम की गई हैं, जबकि हवाई फायरिंग और आतिशबाजी के इंसदाद के लिए घरों की छतों पर भी ड्यूटी लगाई गई है और मॉनिटरिंग के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल भी शामिल किया जाएगा। हवाई फायरिंग और आतिशबाजी की रोकथाम, आगाही और खिलाफ वर्जी के सूरत में कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस हुकाम ने जो मुतल्लिका थाने हैं उनके इंचार्ज को मुकम्मल इख्तियारात दे दिए हैं, जबकि मसाजिद के जरिए भी ऐलानात कराए जा रहे हैं कि न्यू ईयर नाइट के मौके पर किसी किस्म की कोई खिलाफ कानून कार्रवाई न की जाए, इस किस्म के इकदाम न किए जाए जो कि कानून के खिलाफ हों। जबकि रावलपिंडी पुलिस शहरियों के हवाले से बताया जा रहा है कि जान माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल को बरोकार ला रही है। CPO एहसन यूनुस का कहना है कि अपनी अपडेट किया है रावलपिंडी से सुल्तान शाह ने। और कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज पहुंच गया है। वफ़द में फिरदौस शमीम नकवी, हलीम आदिल शेख, खुर्रम शेर जमान शामिल हैं। अपडेट है आप तक पहुंचा रहे हैं। कराची में PTI का वफ़द पहुंचा है एमक्यूएम के मरकज। जैन अली से मजीद जानेंगे। जैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वक्त अब से कुछ देर कबल MQM पाकिस्तान के आर्जी मरकज बहादुराबाद पहुंचा है और जो सूरत हाल मरदमशुमारी के बाद सामने आई है उसमें देखने में ये आया है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो दूरियां हैं वो कम हुई है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वक्त MQM के आर्जी मरकज पहुंचा था और आज इसके बाद वफाकी हुकूमत की नुमाइंदा वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में जो है वो यहाँ पहुंचा है MQM के आर्जी मरकज और इस वक्त MQM के रहनुमाओं से मुलाकात जारी है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से कुंवर नवीद जमील जो है वो वक्त की सरबराही कर रहे हैं, जबकि फैसल सब्जवारी समेत जो दीगर रहनुमा है वो यहाँ पर मौजूद है। मरदमशुमारी का जो फैसला सामने आया है उसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और वफाकी हुकूमत के दरमियान डेडलॉक देखने में आया है और अब यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करेगी। जी, जैन अली कराची से अपडेट कर रहे थे।